एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 क्लास 9 का चैप्टर 2 देख रहे हैं, रियल नंबर। उसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 2.3। तो प्रैक्टिस सेट 2.3 जो भी एक्सरसाइज है सभी सर्ट्स के ऊपर है। तो सर्ट्स क्या है? सर्ट्स है इरेशनल रूट। हमें टेक्स्ट बुक में बताया है कि सर्ट में nth रूट ऑफ ए, किसी भी नंबर का nth रूट, किसी भी नंबर का रूट अगर हमें इरेशनल नंबर मिलता है तो वो जो नंबर है वो उसे हम कहेंगे सर्ड कहेंगे, ठीक है। और इस सर्ड में जो n है वो हमें ऑर्डर ऑफ सर्ड बता रहा है, ठीक है। और इसमें a जो है इसे हम कहेंगे रेडिकन, और ये सिंबल है, इस सिंबल को कहेंगे रेडिकल साइन, ठीक है। अब कोई भी नंबर अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो वो क्या है? सर्ड है। जैसे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 7, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसके लिए ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे? सर्ड, ठीक है। वैसे ही √2, √5, √3, √7 ये भी सर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं अंडर क्यूब √8। ये जो नंबर है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 आता है, ठीक है। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमें मिलता है। इसके लिए 2 का क्यूब क्या है? 8 है। 8 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है अंडर क्यूब √8, ये कौन सा नंबर मिला हमें? ये रैशनल नंबर है, इसीलिए ये भी रैशनल नंबर हो गया। तो इसीलिए हम कहेंगे ये इरेशनल नंबर नहीं है, इसके लिए ये सर्ड नहीं है। तो जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं वो सर्ड नहीं है, और जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है उन्हें हम कहेंगे सर्ड। जो सर्ड्स है उनको जस्टिफाई करने के लिए, वो सर्ड्स है ये जस्टिफाई करने के लिए हमें टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 में 3 कंडीशंस दी है। अगर कोई नंबर सर्ड है तो फर्स्ट कंडीशन है n इंटेजर होगा और वो ग्रेटर देन 1 होगा। सेकेंड जो कंडीशन है वो है a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। मतलब सर्ड अगर है तो जो a है, a मतलब क्या? रेडिकन। तो जो a है यहाँ पर अंडर क्यूब √7 में 7 नंबर क्या है? a है, ठीक है। तो ये जो a है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब प्लस होना चाहिए एंड रैशनल नंबर होना चाहिए। लास्ट कंडीशन है x इज एन इरेशनल नंबर। जो हमें आंसर मिलता है वो कैसा होना चाहिए? इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो नंबर है उसे हमें सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर हमें इरेशनल नंबर मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्ड कहेंगे। तो ये 3 कंडीशंस देखकर हमें क्या करना है? बताना है कि वो सर्ड है या नहीं है। तो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स गिवन बिलो। तो हमने ऊपर देखा कि हमें nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x, इसमें n जो है वो क्या है? सर्ड का ऑर्डर है, ठीक है। तो हमें देखना है ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो नंबर हमें दिया है क्यूब अंडर क्यूब रूट, यहाँ पर 3 है तो ये हो गया क्यूब रूट, ठीक है। तो अंडर क्यूब √7, तो इसके लिए यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है? ऑर्डर है सर्ड का। तो ये 3 नंबर हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सेकेंड जो नंबर है वो है 5, ये रैशनल नंबर है। और ये जो नंबर है वो अंडर स्क्वायर रूट में आता है। यहाँ पर स्क्वायर का 2 जो नंबर है वो मेंशन नहीं होता, वो हमें करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 नंबर मेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 12 नंबर है वो अंडर स्क्वायर रूट में आ गया। इसके लिए इस रूट का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 है। थर्ड जो है वो है अंडर फोर्थ रूट ऑफ 10, ठीक है। ये जो 10 है वो कौन से रूट के अंडर है? फोर्थ रूट के अंडर है। तो ये जो 4 नंबर है वो क्या बता रहा है हमें? ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो 4 आ जाएगा ऑर्डर ऑफ सर्ड इसका।
फोर्थ देखेंगे, यहाँ पर जो 39 नंबर है वो अंडर स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ सर्ट 2 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है ये क्यूब रूट के अंडर में आ गया 18, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सर्ट्स। हमें जो नंबर दिए हैं उनमें से सर्ट्स कौन से हैं वो हमें बताना है, और हमारा जो आंसर है उसको हमें जस्टिफाई करना है। तो हमने यहाँ पर देखा सर्ट्स किस तरह से हम बताएंगे। हम बताएंगे 3 कंडीशन से। n अगर इंटीजर होगा ग्रेटर देन 1, a अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, सेकेंड थर्ड x अगर इरेशनल नंबर होता है तो वो जो नंबर है वो सर्ड है, अदरवाइज वो नंबर सर्ड नहीं है। इस तरह से हमें जस्टिफाई करना है आंसर को। तो यहाँ पर देखो हमें दिया है क्यूब रूट 51। क्या ये जो 51 नंबर है, ये 51 नंबर का कोई क्यूब रूट है क्या, वो हमें देखना है, ठीक है। तो क्यूब रूट होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 51 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 51 का फैक्टर्स निकालेंगे पहले। तो ये जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है क्या, वो हम देखेंगे। 3 1 जा 3 3 और 3 7 जा 21, ठीक है। यहाँ पर 2 बचता है, 21 रह गया, 3 7 जा 21, ठीक है। 17 1 जा 17, तो हमें जो फैक्टर्स मिले हैं वो 17 इंटू 3 मिले हैं। तो हमें ऐसा कोई नंबर 3 टाइम्स, सेम नंबर 3 टाइम्स नहीं मिला, ठीक है। तो इसीलिए इस नंबर को हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और ये जो 51 नंबर है वो उसका कोई भी क्यूब रूट नहीं है, ये हमें समझ में आ गया है यहाँ पर। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, अंडर क्यूब रूट 51 इज अ सर्ड बिकॉज फर्स्ट कंडीशन क्या है, 3 is an पॉजिटिव इंटेजर। ये पॉजिटिव इंटेजर है, इंटेजर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं, इसके लिए ये जो 3 नंबर है ये पॉजिटिव इंटेजर है, और कैसा है, ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन मिली हमें। सेकेंड जो है वो a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। जो a है 51 है वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 51 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर मिला हमें, इरेशनल नंबर मिला। तो x हमें इरेशनल नंबर मिला, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इसके लिए ये नंबर और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इसके लिए ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो x हमें क्या मिला, इरेशनल नंबर मिला, ठीक है। तो इसीलिए हम थर्ड लिखेंगे, अंडर क्यूब रूट 51 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन है, इसके लिए हम इस नंबर को क्या कहेंगे कि ये नंबर सर्ड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया। सेकेंड जो हमें दिया है वो फोर्थ रूट ऑफ 16, ठीक है। 16 का फोर्थ रूट, तो 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 1 जा 2 1 जा 2, ठीक है। तो फैक्टर्स हमें मिले, 2 4 टाइम्स मिला, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिलता है, 16 नंबर मिलता है। तो इसीलिए ये जो है फोर्थ रूट ऑफ 16, इसका सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर क्या मिला हमें, x क्या मिला, 2 मिला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, fourth root of 16 is not a surd because 4 is positive
integer greater than 1, second 16 is positive rational number, and third 2 is rational number. 2 क्या मिला हमें? x मिला, रैशनल नंबर। 2 इज अ रैशनल नंबर। थर्ड फिफ्थ रूट ऑफ 81, ठीक है। तो 81 नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब कंडीशन क्या है कि किसी भी नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद में 81 आना चाहिए, बट यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 81 मिल रहा है। तो therefore fifth root of 81 is irrational number, so that fifth root of 81 is absurd, ठीक है। x हमें अगर irrational नंबर मिलता है तो ये नंबर क्या हो जाएगा? सर्ड हो जाएगा। ओके, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। फोर्थ देखेंगे 256 अंडर स्क्वायर रूट 256। तो 256 को हमें फैक्टराइज करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमें जो नंबर मिला है वो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें कौन सा नंबर मिला है? 2 नंबर हमें 8 टाइम मिला। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। दो भाग किए इसके हमने। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 256। तो ये 16 का स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर रूट इसको हट जाएगा तो हमें आंसर मिला 16 मिला, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर 256 आता है। तो ये जो नंबर हमें x मिला है, ये जो x हमें मिला है वो रैशनल नंबर मिला। अगर इरैशनल नंबर मिलता तो इसको हम सर्ड कहते हैं, बट ये रैशनल नंबर मिला है। x हमें रैशनल नंबर मिला, इसके लिए ये अंडर स्क्वायर रूट 256 क्या है? सर्ड नहीं है, ठीक है। Therefore, under square root 256 is or rational number, rational number, so that under square root 256 is not a surd, ठीक है, ये सर्ड नहीं है। ओके, फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ हमें दिया है अंडर क्यूब रूट 64, ठीक है। तो 64 के फैक्टर्स देखेंगे हम। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमें क्या मिला? 1 2 3 4 5 6। हमें क्या मिला है? 2 6 टाइम मिला। 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या है? क्यूब है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो हमें 64 आना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 4 इंटू 4 अंडर रूट 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 का क्यूब क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हमें नंबर मिलता है 4। 4 ये नंबर कौन सा नंबर है? 4 ये नंबर रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके लिए ये रैशनल नंबर मिला है, इसके लिए ये जो नंबर है क्यूब रूट 64 ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ये सर्ड नहीं होगा। ठीक है, therefore cube 64 is a rational number, so that cube root 64 is not a surd। ठीक है, ये सर्ड नहीं है। ठीक है, 6th नंबर जो है वो दिया है हमें 22/7। ठीक है, तो ये जो 22/7 है इसको हम क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 22 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 ज़ा 21, 1 बचेगा यहाँ पर। 7 यहाँ पर 0 लिया हमने तो डॉट देंगे हम। 7 1 ज़ा 7 बचा 3, 7 4 ज़ा 28 बचेगा 2, 7 2 ज़ा 14, 6 बचेगा, 7 8 ज़ा 56, 4 बचेगा, 7 5 ज़ा 35, 5 बचता है, 7 7 7 ज़ा 49, 1 बचेगा। तो अगेन यहाँ से 0 देंगे तो 10 से पूरा जो रिपीट हो जाएगा। इसके लिए जो नंबर मिला वो ये नंबर हमें क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मिला। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिला इसका? मतलब इसका फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3.14285 बार। इसको ये जो है ये नंबर रिकरिंग फॉर्म में है, तो ये जो है किसी का रूट है क्या? ये नंबर तो नहीं है, इसके लिए ये नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देयरफॉर अंडर स्क्वायर 22/7 is an irrational number, so that under square root 22/7 is a surd। ठीक है, इसको सर्ड क्योंकि इसका जो नंबर हमें मिला वो इरेशनल नंबर मिला है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हमें जो x मिला है वो इरेशनल नंबर है। तो ये प्रैक्टिस से 2.3 का थर्ड जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। सर्ट्स लाइक होने के लिए कंडीशन क्या बताई है कि उसका जो ऑर्डर है, अभी यहाँ पर ये अंडर स्क्वायर रूट है, 5 किसके अंडर है? स्क्वायर रूट के अंडर है, ये 5 स्क्वायर रूट के अंडर है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 3 अंडर स्क्वायर 5 और 4 अंडर स्क्वायर 5, तो इसका जो n है ऑर्डर ऑफ सर्ड वो भी दोनों का इक्वल है, और जो a है वो भी दोनों का कैसा है? इक्वल है। तो इफ ऑर्डर ऑफ सर्ड्स एंड रेडिकंड 5 नंबर ये क्या है? a है, रेडिकंड। तो ये इक्वल अगर होता है तो उसे कहेंगे हम लाइक सर्ड्स कहेंगे। तो यहाँ पर 3 अंडर स्क्वायर 5 एंड 4 अंडर स्क्वायर 5 ये लाइक सर्ड्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है वो है, जो दो नंबर्स हमें दिए हैं वो है एक अंडर स्क्वायर 52 और सेकेंड जो है 5 अंडर स्क्वायर 13। ये जो 52 नंबर है इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स इसके निकालने पड़ेंगे। 52 नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद में 13 1 ज़ा 13। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, तो 52 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 13 हमें मिला। ठीक है, ये मिला हमें। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा।
इसको हम सिंप्लीफाई, सेकेंड जो सर्ट्स को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो 13 आ रहा है यहाँ पर, तो 13 को साइड में करना है हमें। 2 2 जा क्या है 4, ठीक है। 2 का जो स्क्वायर है वो क्या है 4 है, बराबर। 2 का स्क्वायर क्या है 4 है। 13 एज इट इज रहेगा। ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या रहेगा यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 2, और ये जो 13 नंबर है एज इट इज रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन साइन हम नहीं देते हैं तो भी चलता है, कॉमा करके यहाँ पर 5 और अंडर स्क्वायर 13 आ गया। तो यहाँ पर ये जो 13 है, इस ये दोनों 13 अंडर स्क्वायर रूट में है, ये हमारा हो गया एक जो ऑर्डर ऑफ सर्ट्स इक्वल हो गया, और जो ए है मतलब 13 नंबर जो है रेडिकन वो भी इक्वल हो गया। तब अभी ये जो दोनों सर्ट्स क्या हो गए, लाइक सर्ट्स हो गए। देयरफॉर अंडर स्क्वायर रूट 52 एंड 5 अंडर स्क्वायर रूट 13 इज लाइक आर लाइक सर्ट्स, ठीक है। ये दोनों जो सर्ड है वो क्या है, लाइक सर्ड्स है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन 3 का सेकंड जो है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 2, उसमें 68 नंबर दिया है हमें, अंडर स्क्वायर रूट 68 एंड 5 अंडर स्क्वायर 3। 68 जो नंबर है उसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 1 जा 17। हमें जो फैक्टर्स मिले हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 17। अब इसको 2 का स्क्वायर 4 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर आता है ना ये, तो ये 2 का स्क्वायर अंडर रूट ये हो गया। फिर ये जो स्क्वायर स्क्वायर से हटेगा, और यहाँ पर ये 17 एज इट इज, तो यहाँ पर हमें मिला 2 अंडर स्क्वायर 17 मिला, ठीक है। और ये जो नंबर है वो है 5 अंडर स्क्वायर 3। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर जो है इसके जो ऑर्डर ऑफ सर्ड है वो तो स्क्वायर है, बट ये जो रेडिकंड है वो क्या है, इक्वल नहीं है। इसके लिए हम कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स मतलब n और a यानी रेडिकंड, ठीक है। तो ये इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर रेडिकंड इक्वल नहीं है, इसके लिए दोनों जो सर्ड है वो कैसे हैं, अनलाइक सर्ड है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अंडर स्क्वायर 68 एंड 5 अंडर स्क्वायर 3 आर अनलाइक सर्ड्स। जैसे 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें थर्ड जो हमें दिया है वो है 4 अंडर स्क्वायर रूट 18 एंड 7 अंडर स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर हमें 18 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, 18 का फैक्टर्स निकालेंगे हम 2, तो हमें 18 के फैक्टर्स मिले 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, इसको सबको सेपरेट करेंगे। 4 इंटू अंडर स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर इंटू अंडर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 3 2 टाइम्स है, यहाँ पर 3 2 टाइम्स है, इसके लिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट निकल गया 4। ये जो 3 है यहाँ पर, इसको 3 को यहाँ पर ले लेंगे और अंडर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 4 3 जा 12 अंडर स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर हमारे पास में 7 अंडर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये दोनों जो सर्ट्स हैं वो लाइक सर्ट्स है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर ऑफ सर्ड एंड रेडिकंड दोनों भी कैसे इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर 4 अंडर स्क्वायर रूट 18 एंड 7 अंडर स्क्वायर रूट 2 आर लाइक सर्ट्स, ठीक है। फोर्थ हमें दिया है 19 अंडर स्क्वायर 12 एंड 6 अंडर स्क्वायर 3, ओके। 12 के फैक्टर्स को निकालेंगे। 2 इंटू क्या मिला हमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला, ठीक है।
तो 19 उसके अंदर जो है वो 2 का स्क्वायर और 3 साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, हमें मिला 2। ठीक है, 19 इंटू 2 इंटू अंडर स्क्वायर 3 मिला। ठीक है, एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है 6 अंडर स्क्वायर 3 है, तो 19 टू जा 38 अंडर स्क्वायर 3 और 6 अंडर स्क्वायर 3, therefore 19 अंडर स्क्वायर 12 and 6 अंडर स्क्वायर 3 are like surds। उसके बाद में 5th नंबर का 5 अंडर स्क्वायर 22 एंड 7 अंडर स्क्वायर 33, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 11 टू जा 11 3 आता है। इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ये क्या है, अनलाइक सॉर्ड है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 अंडर स्क्वायर 22 एंड 7 अंडर स्क्वायर 33 आर अनलाइक सॉर्ड्स। सिक्स्थ करेंगे। सिक्स्थ हमें दिया है 5 अंडर स्क्वायर 5 एंड अंडर स्क्वायर 75, तो 75 को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज कर। ओके, तो यहाँ पर जो है 75 का हमें फैक्टर मिला 5 इंटू 5 इंटू 3। 75 के हमें 3 फैक्टर्स मिले, 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 3। ओके, तो 5 2 टाइम्स आ गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया ये, इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर स्क्वायर 3 और अंडर स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर को स्क्वायर कट हो कैंसिल हो गया, 5 अंडर स्क्वायर 3 हमें मिला। ठीक है, और यहाँ पर है ये ऑलरेडी 5 अंडर स्क्वायर 5। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स है वो स्क्वायर है, बट इसका जो रेडिकंड है ए जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, इसके लिए ये जो है अनलाइक सर्ट्स है। देयरफॉर 5 अंडर स्क्वायर 5 एंड अंडर स्क्वायर 75 आर अनलाइक सर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट होता है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमें दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। सर्ट्स दिए हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो अंडर स्क्वायर 27 नंबर दिया है हमें, तो इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये जो 2 है 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 3 दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, तो ये स्क्वायर को स्क्वायर हट जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर अंडर स्क्वायर 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या मिला हमें सिंप्लीफाई करके, 3 अंडर स्क्वायर 3। सेकेंड जो दिया है वो है 50। ठीक है, 50 को हम फैक्टराइज करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 इंटू 5 इंटू 5 मिला हमें, 2 इंटू 5 इंटू 5 मिला, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 साइड में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 बचेगा, तो यहाँ पर हमें मिला 5 अंडर स्क्वायर 2। ठीक है, थर्ड देखेंगे हम। थर्ड हमें दिया है अंडर रूट 250, तो 250 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। पहले है वो है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को साइड में करेंगे 2 का, और ये दोनों का पेयर्स करेंगे, तो 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता है, 5 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 बचता है, तो ये हमें मिला यहाँ पर 5 अंडर स्क्वायर 10 मिला। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन से हमें 5 अंडर स्क्वायर 10 मिला इसका। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, 5 अंडर स्क्वायर 10।
ओके, फोर्थ जो है वो है 112। तो 112 को हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर्स मिले हैं वो है 2, 4 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम पेयर्स में करेंगे। 2 टू ज़ा 4 इंटू 2 टू ज़ा 4 इंटू 7। ठीक है, तो अभी ये 4 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है अंडर स्क्वायर 7। तो 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 बचेगा, और यहाँ पर अंडर स्क्वायर क्या आ गया, 4 7 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ जो नंबर है वो है, हमें दिया है 168। तो 168 के फैक्टर्स हमको निकालने हैं। फैक्टर्स जो मिले हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टू ज़ा हो सकता है, तो ये 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। ठीक है, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। 2 यहाँ पर स्क्वायर को, ये रूट कैंसिल हो गया, 2 क्या आंसर आ गया हमारा, 2 अंडर स्क्वायर 42। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शर्ट्स। यहाँ पर हमें जो पेयर दिए हैं उनमें हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का साइन क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो हमें इन दोनों शर्ट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था। अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म है शर्ट का, तो इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, या ये जो फॉर्म है इस तरह हमें इसको क्लब करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ ये जो 7 है इसको हम अंडर रूट में लाते हैं, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इंटू 2 हो जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा अंडर स्क्वायर में, 7 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर स्क्वायर 98 मिलेगा। ठीक है, वैसे ही इस साइड का 5 को लाएंगे हम अंडर स्क्वायर में, 5 इंटू 5 हो जाएगा, और ये जो है मल्टीप्लिकेशन में अंडर स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 75 मिलेगा, अंडर स्क्वायर 75। तो ये जो 98 नंबर है ये ग्रेटर देन है 75 से, तो इसीलिए इस तरफ का, जो ये इस तरफ का सर्ड है 7 अंडर स्क्वायर 2, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। 7 अंडर स्क्वायर 2 इज ग्रेटर देन 5 अंडर स्क्वायर 3। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा। जो हमें दिया है 5 अंडर स्क्वायर 3 एंड 9, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को स्क्वायर में लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू, और ये स्क्वायर में आ जाएगा 3 भी आ जाएगा यहाँ पर, और इस तरफ ये 9 है तो 9 को भी अंडर स्क्वायर में लेंगे, 9 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 25 3 ज़ा 75। ठीक है, तो ये अंडर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब 9 9 ज़ा 81। ओके, तो 75 क्या है, 75 है, लेस देन है 81। ठीक है, इसके लिए ये जो 5, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 अंडर स्क्वायर 3 इज लेस देन 9। प्रैक्टिस से 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स में हमें सेकंड जो दिया है वो है अंडर स्क्वायर 247 एंड अंडर स्क्वायर 274। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, ये नंबर्स हमें ऑलरेडी क्लब करके मिले हैं, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 247 ये जो नंबर है ये 274 से क्या है, लेस है। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे 2 अंडर स्क्वायर 247 इज लेस देन अंडर स्क्वायर 274। ओके, ये हो गया हमारा। थर्ड जो दिया है हमें वो है 2 अंडर स्क्वायर 7 एंड अंडर स्क्वायर 28। तो अभी इस तरफ तो ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लब करना है। तो यहाँ ये जो 2 है वो हम इसके अंदर लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 2 4, 4 7 जा 28। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 28 मिला। ठीक है, और इस तरफ क्या आ गया है, इस तरफ भी 28 है, साइड इक्वल है। इसके लिए हम कहेंगे कि 2 अंडर स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर 28। 5 अंडर स्क्वायर 5 एंड 7 अंडर स्क्वायर 2 दिया है। ठीक है, तो इसे हम अंदर लेंगे, 5 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला 125, और यहाँ पर 7 7 जा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 98 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 129 125 ये जो नंबर है वो 98 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, therefore 5 under square root 5 is greater than 7 under square 2। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ हो गया। हम फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ हमें क्या दिया है, 4 अंडर स्क्वायर 42 एंड 9 अंडर स्क्वायर 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 4 अंदर लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट में 4 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 42 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 9 इंटू 9 और 2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 9 हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिया, 4 भी हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 4 से 16 आता है। 16 को हमने 42 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 672 मिलेगा। 9 9 से 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 162। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें करना है कंपैरिजन। 672 ये ग्रेटर है 162 से, इसीलिए अंडर स्क्वायर 672 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा अंडर स्क्वायर 162 से। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 5 अंडर स्क्वायर 3 एंड 9, तो यहाँ पर 5 को हमें अंदर लेना है, 5 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 3 ये आ गया सभी अंडर रूट में। 9 इंटू 9 ये अंडर रूट में ले लिया हमने। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 हो गया। ओके, 9 9 जा 81। ठीक है, अब 75 क्या है, 75 ये स्मॉलर है 81 से। ठीक है, 75 इज लेस देन 81, देयरफॉर अंडर स्क्वायर 75 इज लेस देन अंडर स्क्वायर 81। ओके, ये हमें दिया है 7 एंड 2 अंडर स्क्वायर 5। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर में लेंगे, अंडर स्क्वायर में लेंगे। 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 को अंदर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 4 5 जा 4 5 जा 20। तो 49 जो है वो 20 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। Therefore अंडर स्क्वायर 49 इज ग्रेटर देन अंडर स्क्वायर 20। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो शॉर्ट्स दिए हैं उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखो, जो रैशनल नंबर है 5 एंड 8 उसको हम साइड में लेंगे। 5 प्लस 8, ठीक है, ये प्लस का साइन है, इसके लिए प्लस हो गया। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे, और यहाँ पर कॉमन क्या है, अंडर स्क्वायर 3, तो इसको हमने कॉमन लिया, अंडर स्क्वायर 3 को हमने कॉमन लिया। ओके, अब इसको प्लस करेंगे। 5 प्लस 8 क्या होता है, 13 होता है, और यहाँ पर ये जो है अंडर स्क्वायर 3 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड हम देखेंगे। सेकेंड जो दिया है हमें वो है 9 अंडर स्क्वायर 5 माइनस 4 अंडर स्क्वायर 5 प्लस अंडर स्क्वायर 125। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंडर स्क्वायर जो नंबर है तीनों, उसके बाहर जो नंबर है उसको हमें 9 एंड 4 को, ये माइनस है तो इनको बाहर लेना है। 9 माइनस 4 को हमने क्या लिया, साइड में लिया। ठीक है, अब हमें क्या मिला है, ये दोनों में कॉमन है अंडर स्क्वायर 5, तो इसको अंडर स्क्वायर 5 को हमने कॉमन को साइड में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 125 है,
प्लस 125, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा? 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा क्या होता है? 125। ठीक है, तो 125 को फैक्टराइज करेंगे हम तो हमें मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये मिल जाएगा। तो 9 माइनस 4 5 मिला हमें, अंडर स्क्वायर 5 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पर ये जो है वो 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू अंडर स्क्वायर 5, तो ये स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंडर स्क्वायर 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा? 5 और यहाँ पर जो 5 है उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, अभी इसका जो स्क्वायर रूट निकल गया तो ये 5 एंड ये 5 इसको प्लस करेंगे और अंडर स्क्वायर 5 जो है वो कॉमन रहेगा। ठीक है, तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 और अंडर स्क्वायर 5 एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया सिंप्लीफाई हमारा सेकेंड। प्रैक्टिस से 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया है 7 अंडर स्क्वायर रूट 48 माइनस अंडर स्क्वायर रूट 27 माइनस अंडर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो पहले 48 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स हमें मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 4 टाइम्स है इंटू 3। ओके, बाहर है 7 और 48 के जो फैक्टर्स है वो मैंने लिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको पेयर्स करो, 7 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 4 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इंटू 3। ठीक है, अब 27 के फैक्टर्स हमको निकालने हैं। तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स निकले 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट अंडर स्क्वायर रूट 3 बचेगा। ठीक है, अभी -3 एज इट इज, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट को स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 7 4 का स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3, अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 4 ज़ा 7 इंटू 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 7 4 ज़ा 28 होता है। ठीक है, यहाँ पर अंडर स्क्वायर रूट 3 माइनस ये 3 एज इट इज, अंडर स्क्वायर रूट 3 माइनस अंडर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 28, 7 4 ज़ा 28, ये 3 एज इट इज, अंडर स्क्वायर रूट 3 माइनस यहाँ पर 3 और इसका यहाँ पर कुछ नहीं, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो रैशनल नंबर है उसको साइड में लेंगे, 28 माइनस 3 और ये -1, यहाँ पर इस अंडर स्क्वायर रूट 3 का कुछ नहीं है तो ये जो है 1 यहाँ पर लेंगे हम। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिया और कॉमन जो है अंडर स्क्वायर रूट 3 उसको साइड में लेंगे। तो इसको जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं 28 में से 3 गया तो 25 और 25 में से 1 गया तो 24 बचेगा और अंडर स्क्वायर रूट 3 बचता है। ठीक है, फोर्थ करेंगे सॉल्व। अंडर स्क्वायर रूट 7 माइनस 3/5 अंडर स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 अंडर स्क्वायर रूट 7। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये फ्रैक्शन को साइड में करेंगे, जो ये नंबर है उसको पहले लेते हैं। अब अंडर स्क्वायर रूट 7 का यहाँ पे नंबर कौन सा लेंगे, कुछ नहीं है तो हम लेंगे 1। ठीक है, तो इसका जो नंबर है वो हमें मिला अगर 1 है। ठीक है,
तो 1√7। इसके बाद में हम लेंगे ये जो थर्ड जो है नंबर, उसको लेंगे उठा के 2√7, और लास्ट में ये रखेंगे माइनस फ्रैक्शन को -3/5 ठीक है। बी 1 + 2 3 होता है, 3√7, और इसके अपॉन में आ जाएगा 1, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -3/5 तो ये 3√7/1 माइनस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√7/5 हो जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका हम। 5 3 ज़ा 15, 15√7 माइनस 3 1 ज़ा 3√7, ठीक है, और 5 1 ज़ा 5, ये हो गया। अभी यहाँ पर ये इक्वल सर्ट्स है, तो 15 - 3 कितना होता है, 12 होता है। 12√7/5, ये हमारा आंसर आ गया।